क्योंकि लोगों के अंदर अगर पागलपन आती है, लोगों में एक दूसरे के खिलाफ इख्तिलाफ पैदा होता है, बुराइयां पैदा होती है। ये जलन, हसद, बुग़्ज़, बद अखलाकी, आपके अखलाक का खराब होना, बेहयाई और बेशर्मी वाले फासिक वाले काम, ये सब पागलपंती जो आपके अंदर आती है, ये आपके मन से ही, आपके ख्यालात से ही उठती है। आप मेडिटेशन या मुराकिबा शब्द कहते हैं तो हकीकत में इसका कोई मतलब नहीं है। आंखें बंद करके स्थायी रूप से बैठने को आप अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं और उर्दू में, इस्लामी भाषा में, लैंग्वेजों में हम मुराकिबा कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आंखें बंद करके स्थायी रूप से बैठकर हम तसव्वुरात की दुनिया में कई अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर आप जब अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं या मुराकिबा कहते हैं तो हम तसव्वुरात की बात कर रहे हैं, अपने मन की बात कर रहे हैं। हकीकत में ये एक ऐसी कैफियत है, ये एक ऐसा रूहानी अमल है जहाँ पर आप खुद में नहीं रहते हैं। आप अपने इस वजूदे खाकी में जो मन है, उस मन में आप नहीं रहते। क्योंकि अगर मन में आप रहते हैं तो मन जो आपका है यहाँ वहाँ दुनिया की सैर आपको करवाएगा, दुनिया में आपको भटकाएगा, और ऐसी सिचुएशंस पैदा होने से आपको बचना है। इसी से बचने का हुक्म रूहानियत में दिया जाता है, बताया जाता है। क्योंकि लोगों के अंदर अगर पागलपन आती है, लोगों में एक दूसरे के खिलाफ इख्तिलाफ पैदा होता है, बुराइयां पैदा होती है। ये जलन, हसद, बुग़्ज़, बद अखलाकी, आपके अखलाक का खराब होना, बेहयाई और बेशर्मी वाले फासिक वाले काम, ये सब पागलपंती जो आपके अंदर आती है, ये आपके मन से ही, आपके ख्यालात से ही उठती है। और अगर आप अपने मन में हमेशा रहते हैं तो ये पागलपंती आपके अंदर बनी रहेगी। लेकिन सूफिया कराम जो मेडिटेशन अपने खास लोगों को सिखाते हैं, जो मुराकिबा में लोगों को लगाते हैं, उसके पीछे का मकसद ये रहता है कि आप अपने मन में ना रहें, आप अपने मन से बाहर निकलें। मुराकिबा का मतलब, मेडिटेशन का मतलब ही यही होता है कि आप अपने मन में नहीं रहें, आप अपने मन से बाहर निकलें। अगर आप रूहानियत के रास्ते पे चल रहे हैं, सरकार गौहर शाही सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की तालीम और तरबियत ले रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मुराकिबा करते हैं, और उस दौरान आप अगर अपने मन में रहें, और ये मन है कि चंचल है, आपको दुनिया के सैर सपाटे कराएगा, दोस्त यारों रिश्तेदारों का आपको तसव्वुर कराएगा, ले जाएगा, तो आप अगर मन में रहते हैं और ऐसी दुनियावी तसव्वुर आपके अंदर आ रही है, दुनिया के सैर सपाटे कर रहे हैं, इनके उनके गिले शिकवे आपके मन में चल रही है, तो हकीकत जान लें कि आपने मुराकिबा आपने किया ही नहीं, आप मुराकिबा में है ही नहीं। और इस तरह से आप पूरी उम्र लगा दें, आप कामयाब होने वाले नहीं हैं, आपको रूहानियत में कामयाबी नहीं मिलने वाली। मुराकिबा मेडिटेशन का मतलब ही यही होता है, ध्यान का मतलब ही ये होता है कि आपको अपने मन से बाहर निकलना, ताकि आपका मन, जब आप अपने मन से बाहर निकल जाएंगे तो आप गैरुल्लाह से पाक हो जाएंगे। आपको दुनिया की बातें, ख्यालात, ये गैरुल्लाह आपके अंदर मन में नहीं चलेगी, नहीं सताएगी। इसीलिए मेडिटेशन, मुराकिबा में
मुरीद को जो रूहानी रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें ये ताकीद किया जाता है कि मन से बाहर निकलो, मन में दुनिया नहीं आनी चाहिए, मन में गैरुल्लाह नहीं बसना चाहिए, रचना चाहिए। मन में अगर बसना है तो इसमें जात अल्लाह बसाओ, मन में अगर बसाना है तो मुर्शिद कामिल का तसव्वुर ख्यालात अपने मन में जमाओ, या मुर्शिद कामिल जिस इस्म का, जिस औलिया अल्लाह का, सरकार दो आलम का तसव्वुर ख्यालात करने को बोले वो करो जो मुर्शिद हुक्म दे। कि मन में इसमें जात अल्लाह तसव्वुर में लाना, या मुर्शिद का ख्याल लाना, या औलिया अल्लाह का रखना, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर ख्याल लाना, ये सब हस्ती जो हैं वो गैरुल्लाह से पाक होते हैं। और रूहानी रास्ते पे चलने वाले के लिए जो पीर कामिल से, मुर्शिद से जुड़ा है, उसके लिए सबसे अहम जो होता है वो तो मुर्शिद की जात, पीर की जात होती है। उसके जो गुरु होते हैं वो उसके लिए अहम होता है, और उसी मुर्शिद और गुरु का ही वो तसव्वुर करे, ख्याल करे, जिक्र करे तो कामयाबी है। क्योंकि वो मुर्शिद, वो गुरु एक कामिल जात होना चाहिए, एक वली अल्लाह होना चाहिए, मुर्शिद कामिल होना चाहिए, और फिर उसकी तसव्वुर वो बंदा, उसका मुरीद करता है तो उसके लिए कामयाबी है। क्योंकि उसका गुरु, उसका मुर्शिद, मुर्शिद कामिल जो होता है वो गैरुल्लाह से पाक होता है। तो मुराकिबा मेडिटेशन का मतलब यह है, मकसद ये है कि मन से बाहर निकलना, गैरुल्लाह से बाहर निकलना, मन में अल्लाह, पीर, मुर्शिद, मुर्शिद कामिल को बसाना, ये कामयाबी है।